बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बहुत सारे चिड़िया रहते थे। उन्हीं में से एक थी टूनी चिड़िया, जो कि अपना पति टुन्नू के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया जो कि बहुत ही ईमानदार और मेहनती चिड़िया थी। ठंड की मौसम आने वाली थी, इसलिए सभी चिड़िया अपना घर बनाने के तैयारी में लगे हुए थे। अरे टूनी चिड़िया, सर्दी आने वाली है, तुम अपना घर किससे बनाने वाली हो? सुंदरी बहन, मैं तो अपना घर बांस से बनाने वाली हूँ। वैसे आप बताएं, आप अपना घर किससे बनाने वाली हो? क्या बांस का घर तुमको पता भी है कि बांस का घर बनाने में कितना मेहनत लगता है? हाँ बहन, मुझे पता है कि बांस का घर बनाने में बहुत मेहनत लगता है। मैं अपना घर घास से बनाने वाली हूँ। तुमको यदि घास का घर बनाना है तो मेरे साथ घास लेने चली जाना। नहीं सुंदरी बहन, मुझे अपना घर बांस का ही बनाना है। सुंदरी कौवी अपना घर घास से बना रही थी, इसलिए वो टूनी चिड़िया को भी अपना घर घास का ही बनाने के लिए बोल रही थी। लेकिन टूनी चिड़िया अपने जिद पर अड़ी रहती है। तब सुंदरी कौवी हार कर टूनी चिड़िया के घोंसले से अपना घोंसले में चली जाती है। दूसरे दिन सुंदरी कौवी और कालू कौवा घास लेने चला जाता है। दूसरी तरफ टूनी और टुन्नू बांस लेने चला जाता है। टूनी, तुम बांस को कैसे करोगी? ये बांस तो देखने में बहुत ही मजबूत दिखाई दे रहा है, इसे कैसे कटेंगे? आप चिंता न करें, मैं एक बड़ा सा चाकू लाया हूँ, उससे ये बांस कट जाएगा। टूनी और टुन्नू को नहीं पता था कि उस जंगल में एक खतरनाक चील रहता था। टुन्नू टूनी से चाकू लेकर बांस को काटने के लिए चला जाता है कि तभी एक चील वहां पे आ जाता है और टुन्नू पर हमला कर देता है। तभी टूनी टुन्नू को बचाने के लिए एक लाठी उठा लेती है और चील का खूब धुलाई करती है। चील टुन्नू पर हमला किया था, इसलिए टुन्नू घायल हो गया था। जैसे तैसे करके टूनी और टुन्नू अपना घोंसले में पहुंचता है। वहां जाकर टूनी चिड़िया को सुंदरी कौवी से मुलाकात होती है। अरे टूनी चिड़िया, ये टुन्नू का क्या हाल हो गया है? ये कैसे हुआ? तब टूनी सुंदरी कौवी को सारी बात बताती है। टूनी, मैंने तुमको कहा था का घास का घर बना लो तो तुम नहीं सुनी, और देखी क्या हुआ। तुम कल घास लेने चली जाना और घास का ही घर बना लेना। दूसरे दिन टूनी चिड़िया का घोंसले में सुंदरी कौवी आती है। टूनी, चलो घास लेने जाना है क्या? अरे टुन्नू टूनी कहाँ गए हैं? पता नहीं सुंदरी बहन, टूनी मुझे बोल कर नहीं गई है। टुन्नू और सुंदरी कौवी बात कर ही रहा था कि तभी टूनी बांस लेकर आ जाती है। टूनी, मैंने तुम्हें बांस लेने जाने के लिए मना किया था न, तो तुम क्यों गई? यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? नहीं टुन्नू जी, मुझे कुछ नहीं होगा। इतना कहकर टूनी घर बनाने में लग जाती है। टूनी बहुत मेहनत करती है, लेकिन उसका घर नहीं बनता। वो घर बनाती और अपने आप टूट जाता। तब टूनी जंगल के सभी पक्षियों से मदद मांगने जाती है, लेकिन जंगल का कोई भी पंछी टूनी का मदद नहीं करती। हे भगवान, मैंने जंगल के सारे पक्षी से मदद मांगा, लेकिन मेरा मदद कोई नहीं किया। आप ही मेरा मदद कीजिए। इतना कहते ही एक चमत्कार होता है और टूनी चिड़िया का घर अपने आप बनने लग जाता है। कुछ ही देर में एक विशाल बांस का घर तैयार हो जाता है। टूनी, मैं एक जादुई बांस हूँ, मैं तुम्हारा मेहनत देखकर प्रसन्न हुआ। अब तुम इस घर में रह सकती हो। इस घर में तुम्हें जरूरत का हर सामान मिलेगा। उसके बाद टूनी और टुन्नू उस बांस के घर के अंदर चला जाता है। कुछ ही दिनों में ठंड का मौसम आ जाता है और बर्फ की बारिश होने लग जाती है।
जिसके कारण सुंदरी कवि का घास का घर टूट जाता है। कालू जी आप कुछ कीजिए, कितनी ठंड लग रही है। हाँ टुनी चिड़िया बांस का घर बनाई है, चलो टुनी चिड़िया के घर चलते हैं। इसके बाद सुंदरी कवि और कालू कौवा टूनी का घर चला जाता है और पूरे सर्दी का मौसम टूनी का घर में ही बिताते हैं। कुछ ही दिन में सर्दी का मौसम पार हो जाता है और सुंदरी कवि अपना नया घर बना लेती है और उसमें खुशी खुशी रहने